हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मगन मैथ मस्ती में। मैं हूं अमित कुमार और इस वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम के तीसरा पार्ट को देखेंगे, जिसके अंतर्गत ये सारी चीज है। ठीक है, आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो आज सबसे पहले हम लोग देखेंगे अभाज्य संख्या के बारे में, या इसी को रूट संख्या कहते हैं और इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले प्राइम नंबर कहते किसे है उसे पहले समझते हैं दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहले प्राइम नंबर कहेंगे कि वैसा संख्या जो एक और स्वयं के छोड़ के अन्य किसी संख्या से भाग नहीं लगे उसे क्या कहेंगे दोस्तों? प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या या रूट संख्या कहते हैं। ठीक है, एक और स्वयं के छोड़ के अन्य किसी संख्या से भाग नहीं लगे। इसी बात को आप दूसरे तरीके में कह सकते हैं, जिसका केवल दो फैक्टर हो। चलिए, तो हम लोग पहले समझते हैं एग्जाम्पल में। देखिए, आपका कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे दो। तो देखिए, ये दो है। देखिए, ये किससे कटेगा दोस्तों? एक से कटेगा और दो से कटेगा, और इसके अलावा किसी से कटेगा दोस्तों? नहीं कटेगा। तो ये मेरा हो गया अभाज्य संख्या। ठीक है, और ये तीन है दोस्तों। देखिए, ये एक से कटेगा तीन, और किससे कटेगा दोस्तों? तीन से कटेगा। इसके अलावा और किसी नंबर से ये कटेगा दोस्तों? नहीं कटेगा। तो ये भी मेरा अभाज्य संख्या है। चलिए, ये नंबर है 5। ये देखिए, किससे कटेगा दोस्तों? 1 और 5, और किसी से कटेगा? नहीं कटेगा दोस्तों। तो ये भी मेरा अभाज्य संख्या है दोस्तों। अब इसके बाद ये 7 है। ये 7 देखिए, 1 से कटेगा और किससे कटेगा? 7 से कटेगा। यानी कहने का मतलब हुआ, एक और स्वयं के छोड़ के अन्य किसी संख्या से भाग लगा? नहीं ना लगा। तो ये आपका अभाज्य संख्या है दोस्तों। और ये 11 है, इसको देखिए, ये सिर्फ 1 और 11 से कट सकता है, यानी इसी को कह सकते हैं टेबल में आ सकता है दोस्तों। तो ये मेरा अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या आप समझ गए, जिसका केवल दो फैक्टर हो। फैक्टर कहने का मतलब जो देखिए, यहाँ फैक्टर कहने का मतलब हुआ कि ये या तो ये नंबर सब फैक्टर हो गया, इसका दो केवल फैक्टर हुआ। जैसे अगर हम लिखेंगे 9, तो इसका फैक्टर बताते दोस्तों क्या होगा। तो ये देखिए, 9 का फैक्टर क्या होगा? ये 1 से कटेगा दोस्तों, ये किससे कटेगा? और 3 से कटेगा दोस्तों, और किससे कटेगा? 9 से कटेगा। तो इसका 3 फैक्टर हुआ दोस्तों। 3 फैक्टर हुआ। ये बात समझ में आ गई होगी कि फैक्टर किसे कहेंगे? जो इस नंबर को काटेगा उसी को फैक्टर कहेंगे। इस नंबर का फैक्टर ये 3 नंबर हुआ। ठीक है दोस्तों, जैसे अभी हम लिखेंगे 6, तो 6 का फैक्टर क्या होगा दोस्तों? एक तो 1 से कटेगा, और एक 2 से कटेगा, और 3 से कटेगा, और किससे कटेगा? 6 से कटेगा। तो इसका कितना फैक्टर हुआ दोस्तों? इसका फैक्टर कितना हुआ? तो 4 फैक्टर हुआ। तो आप समझ गए होंगे कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिसका केवल दो फैक्टर हो। तो ये आप लोग बताइए दोस्तों कि ये दोनों अभाज्य संख्या होगा? इसका दो फैक्टर है? नहीं ना है, इसलिए ये दोनों अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो अभाज्य संख्या वैसा संख्या जो एक और स्वयं के छोड़ के अन्य किसी संख्या से भाग नहीं लगे, चाहे उसी को हम लोग कह सकते हैं कि जिसका केवल दो फैक्टर हो। तो ये आप लोग समझ गए होंगे अभाज्य संख्या। तो दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों? कंपोजिट नंबर। ठीक है, कंपोजिट नंबर कहते हैं इंग्लिश में। चलिए, तो सबसे पहले भाज्य संख्या कहते किसे है इसे जान लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले भाज्य संख्या कहेंगे कि वैसा संख्या जो एक और स्वयं को छोड़ के अन्य किसी संख्या से भाग लगे उसे कहेंगे भाज्य संख्या। और इसी बात को आप दूसरे तरीका से कह सकते हैं दोस्तों कि वैसा संख्या जिसका 2 से अधिक फैक्टर हो, यानी 2 से अधिक कहने का मतलब कम से कम 3 फैक्टर होना चाहिए, तो उसे कहेंगे भाज्य संख्या दोस्तों। ठीक है, कंपोजिट नंबर। ठीक है, और 2 से अधिक मतलब 3 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, उससे अधिक कितना भी हो सकता है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल इसका लेते हैं सबसे पहले कि कौन कौन सा संख्या हो सकता है भाज्य संख्या। चलिए, तो सबसे पहले 4, फिर आपका 6 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, उसके बाद 10 हो जाएगा। इससे पहले 9 भी होगा दोस्तों। ये 9 होगा, फिर 10 होगा, फिर 12 होगा आपका,
ये सब आपका भाज्य संख्या होगा दोस्तों। कैसे हम बताते हैं इसका फैक्टर निकाल के दोस्तों। देखिए एक किससे कटेगा दोस्तों, तो आप कह सकते हैं एक से कटे, सॉरी 4 किससे कटेगा दोस्तों, तो आप कह सकते हैं 1 से कटेगा। और 4 किससे कट सकता है, तो आप कहिएगा 2 से कटेगा 4। और किससे कट सकता है 4, तो कहिएगा 4 से भी कटता है 4। तो इसका देखिए इसका कितना फैक्टर हुआ दोस्तों, 1 2 3 फैक्टर हुआ। अब इसको देखिए दोस्तों, ये क्या है आपका, ये 6 है। इसका फैक्टर कीजिए दोस्तों, ये 1 से कटेगा और किससे कटेगा, 2 से भी कटेगा। और बताइए दोस्तों किससे कटेगा, ये 3 से भी कटेगा। और किससे कटेगा, ये देखिए 6 यानी 6 से भी कटेगा दोस्तों। ठीक है, तो इसका देखिए कितना फैक्टर हुआ, 1 2 3 4 फैक्टर हुआ दोस्तों। और इसको देखिए 8 को, 8 किससे कटेगा, तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा। और किससे कर सकता है, 4 से। इसके अलावा भी कटेगा किससे, तो 8 से। ये देखिए तो इसका कितना फैक्टर हुआ दोस्तों, 1 2 3 4 फैक्टर होगा। ये देखिए ये 9 है, इसको हम लोग देखते हैं कि इसका कितना फैक्टर है। 1 से कटेगा 9, और किससे कर सकता है, 3 से कटेगा। और किससे कर सकता है, 9 से कटेगा। तो इसका फैक्टर कितना हुआ दोस्तों, 1 2 3 फैक्टर हुआ। और इसको देखिए 10 को, तो सबसे पहले ये 1 से तो कटवे करेगा। जितना भी नंबर है दोस्तों 1 से, दुनिया में कोई भी नंबर 1 से कटवे करेगा। ठीक है, तो 1 से कटेगा, फिर किससे कटेगा, 2 से कटेगा, फिर 5 से कटेगा आपका, और ये 10 से कटेगा। ठीक है, सॉरी 10 लिखना था ना, 10 से कटेगा। ठीक है, ये देखिए दोस्तों ये 12 किससे कर सकता है, तो 12 क्या आप कह सकते हैं, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, फिर 4 से कटेगा आपका, फिर 6 से कटेगा, फिर 12 से कटेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका कितना फैक्टर हुआ, 6 फैक्टर हुआ दोस्तों। ठीक है, 6 फैक्टर हुआ। तो आप समझ गए होंगे कि भाज्य संख्या किसे कहेंगे, जिसका फैक्टर 2 से अधिक हो। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि ये बात समझ गए हैं। हाँ तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों, रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर। और सबसे पहले अब हम लोग देखेंगे कि परिमेय संख्या कहते किसे हैं। ठीक है, सबसे जरूरी बात है कि परिमेय संख्या कहते किसे है, उसे जानना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, जो PYQ के रूप में लिखा रहा है उसे हम लोग क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, और जहां P और Q क्या हो, एक पूर्णांक हो दोस्तों। ठीक है, पूर्णांक हो दोस्तों। ठीक है, और देखिए यहाँ पे क्या है दोस्तों, Q बराबर 0 न हो, यानी कि Q बराबर 0 न हो, यानी कहने का मतलब होगा दोस्तों कि यहाँ Q की जगह पे अगर 0 रख देंगे हम लोग, तो 0 से कोई भी संख्या में भाग करते हैं तो उसका मान क्या होता है दोस्तों, इसका मान अपरिभाषित हो जाता है दोस्तों। इसलिए हम लोग किसी भी संख्या में 0 से भाग नहीं कर सकते, उसका मान अपरिभाषित हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। एग्जाम्पल बस इसका बताते हैं, आप लोग समझ जाइएगा। देखिए कि परिमेय संख्या कहेंगे कैसे, कि कौन परिमेय संख्या है। जैसे ये 5 लिख दिए दोस्तों, ये परिमेय संख्या है कि नहीं, PYQ के रूप में है। देखिए तो है, नहीं दिख रहा है, ये देखिए दोस्तों PYQ के रूप में है, पर आपको दिख नहीं रहा है। अब तो दिख रहा है ना, देखिए इसका वैल्यू क्या होगा दोस्तों, 5 ही होगा ना। किसी भी संख्या में बट्टा में हम लोग 1 लगा सकते हैं, ये PYQ के रूप में है। हम लोग कह सकते हैं कि ये परिमेय संख्या है दोस्तों। ठीक है, और दूसरा एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, ये 0.5 दोस्तों, ये परिमेय संख्या होगा कि नहीं दोस्तों, ये भी आपका परिमेय संख्या होगा। कैसे दोस्तों, कि देखिए इसका जैसे पॉइंट ही हटाइएगा तो 1 पॉइंट के लिए, और पॉइंट के बाद 1 अंक है तो 1 0 बैठेगा। ठीक है, पॉइंट के बाद 1 अंक है तो 1 0। अब ये 5 से कट जाएगा दोस्तों, कितना दाम है, 2 दाम है, और ऊपर 5 से 1 दाम है, यानी कहने का मतलब हुआ दोस्तों 1/2 आया इसका काट के। तो ये भी देखिए PYQ के रूप में है कि ना, 0.5 क्या है, PYQ के रूप में था दोस्तों, बस हमको दिख नहीं रहा था, तो इसको इस प्रकार से हम लाए, यानी ये भी क्या है आपका परिमेय संख्या है दोस्तों। और देखिए आपका परिमेय संख्या क्या हो सकता है दोस्तों, तो हम लोग देखते हैं, ये देखिए दोस्तों 0.32। ठीक है दोस्तों, 0.32। अब ये परिमेय संख्या होगा कि नहीं दोस्तों, होगा। अभी हम थोड़ा देर पहले बताइए, अगर पॉइंट हटाना है तो पॉइंट हटाना है तो क्या कीजिएगा, 1 लिखिएगा बट्टा में, और इस पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 को 0 बैठाइएगा दोस्तों। अब देखिए PYQ के रूप में हो गया नंबर,
हाँ तो हो गया। तो ये भी क्या था आपका दोस्तों, ये भी था परिमेय संख्या था, यानी रेशनल नंबर था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं दोस्तों कि दूसरा एग्जाम्पल और लेते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल में आपका ये दे दिए दोस्तों 25, ये देखिए 25 रूट के अंदर क्या लिख दिए दोस्तों 25 लिख दिए। अच्छा दोस्तों, ये परिमेय संख्या होगा कि नहीं, ये भी है, क्योंकि इसका 25 का वर्गमूल तो निकल जाता है, आप जानते हैं 5, 25 का वर्गमूल क्या हुआ दोस्तों 5, तो ये भी 5/1 कह सकते हैं, यानी परिमेय संख्या है दोस्तों। ये समझ गए। तो और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और उसका समझाने का प्रयास करते हैं दोस्तों। चलिए देखिए 0.312 इस पे रेकरिंग दे दिए दोस्तों। ये परिमेय संख्या होगा कि नहीं दोस्तों, ये परिमेय संख्या होगा दोस्तों। कैसे, अभी हम इसको दिखाते हैं कि कैसे होगा परिमेय संख्या। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो ये पॉइंट यहाँ पे सबसे पहले देखिए कितना नंबर पे रेकरिंग है, 3 नंबर पे, तो ये जितना नंबर लिखा हुआ था उतना नंबर लिख दीजिए। ठीक है, और 3 नंबर पे रेकरिंग था तो 3 को 9 बैठा दीजिए दोस्तों। ठीक है, यह आपका आंसर हो गया, PYQ के रूप में आ गया दोस्तों। ठीक है, रेकरिंग हटाने के लिए जितना नंबर पे रेकरिंग था तो उतना 9 बैठा देंगे। ठीक है, यदि इसको भाग दीजिएगा आप लोग तो फिर यही वाला आएगा दोस्तों। ठीक है, तो आप ये बात समझ गए होंगे। और एग्जाम्पल और लेते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल में आपको बताते हैं, यहाँ पे लेंगे, हाँ ये देखिए दोस्तों, ये 0.124 कुछ होगा, यहाँ पे अनंत तक होगा, हमें पता नहीं है दोस्तों, पर ये लगातार जाता है तो ये पता नहीं है, तो हम लोग इसको क्या कहेंगे दोस्तों, ये क्या है आपका, ये भी आपका ये परिमेय संख्या नहीं होगा दोस्तों। कैसे तो देखिए, हम जानते हैं कि ये पॉइंट हटाएंगे तो इसके लिए बट्टा में 1 लिखेंगे, और इसके बाद कितना नंबर है से हमको पता नहीं है, तो कितना 0 बैठाएंगे तो कैसे पता होगा दोस्तों। तो इसलिए ये नंबर आपका परिमेय संख्या नहीं होगा दोस्तों। ये बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। जब ऐसे डॉट डॉट किया हुआ रहे तो आप उसका नहीं निकाल सकते दोस्तों, तो ये आपका परिमेय संख्या नहीं होगा। ये समझ गए, ठीक है। अब एक चीज और बच गया दोस्तों, ये 22/7 दोस्तों, ये क्या है, ये पाई का मान है दोस्तों। पाई का मान 22/7 देखिए PYQ के रूप में है दोस्तों, तो ये आपका परिमेय संख्या होगा दोस्तों। और कहेंगे दोस्तों ये पाई है, तो पाई परिमेय संख्या होगा कि नहीं दोस्तों, पाई परिमेय संख्या नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि इसका वैल्यू कैरेक्ट ये नहीं है दोस्तों, ये हम लोग सिर्फ बनाते हैं, पर इसका रियल ये वैल्यू नहीं है दोस्तों। उसका पॉइंट में लगातार रिपीट होते रहता है, वो कभी खत्म नहीं होता है दोस्तों, खत्म नहीं होता है, इसलिए इसका ये पाई जो है से अपरिमेय है। ठीक है, परिमेय नहीं है, ठीक है, परिमेय नहीं है, ये अपरिमेय है, पर इसका मान जो हम लोग बनाते हैं ये क्या है दोस्तों, PYQ के रूप में है, तो इसलिए परिमेय होगा, पर इसका ये रियल वैल्यू नहीं है दोस्तों। ठीक है, इसलिए ये जो होगा इसके पॉइंट में डॉट 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 इस तरीका से जाते रहेगा दोस्तों, जाते रहेगा, तो इसलिए ये आपका परिमेय नहीं है, और ये क्या है, अपरिमेय है। ठीक है, तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट। हाँ तो दोस्तों अब हम लोग देखेंगे अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या कहते किसे हैं, पहले उसे देखेंगे। और इसको अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। चलिए सबसे पहले अपरिमेय संख्या कहेंगे किसे, उसे जानते हैं दोस्तों। तो वैसा संख्या जो PYQ के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे क्या कहेंगे दोस्तों, अपरिमेय संख्या कहेंगे दोस्तों। ठीक है, और इसका कुछ एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों कि क्या क्या हो सकता है। तो चलिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिखा हुआ है, पहले इसको देखते हैं। तो देखिए √3 इसका वर्गमूल निकलेगा दोस्तों, नहीं निकलेगा। जब वर्गमूल निकलेगा ही नहीं तो हम लोग इसको PYQ के रूप में लिख ही नहीं सकते हैं दोस्तों। तो ये आपका क्या है दोस्तों, ये आपका क्या है दोस्तों, ये आपका अपरिमेय है। ठीक, और इस प्रकार से अगला देखिए दोस्तों, ये क्या है, 0.0.1
1 2 3 आगे क्या है, डॉट 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 बहुत सारा है पर हमें पता नहीं है। तो ये भी क्या होगा दोस्तों, ये भी आपका इस तरीका से रहे, जब नंबर पॉइंट के बाद क्या चेंज होते रहता है पता नहीं चलता हमको, तो ये क्या होगा, ये क्या होगा दोस्तों, अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, जब जैसे में एग्जाम्पल में एक और परिमेय बताते हैं। सबसे पहले ये देखिए, ये पाई है, ठीक है, पाई भी आपका क्या होगा दोस्तों, अपरिमेय होगा, अपरिमेय होगा। अब कहिएगा कि पाई का मान तो 22/7 होता है, तो अभी थोड़ा देर पहले बताया है दोस्तों, क्योंकि पाई का मान रियल मान नहीं है दोस्तों, ठीक है, वो रियल मान नहीं है। अगर पाई का मान निकालने जाइएगा तो उसका पॉइंट में जाते रहता है, कभी रुकता नहीं है दोस्तों, ठीक है, कभी रुकता नहीं है। इसीलिए ये मेरा जो पाई है से क्या होगा, अपरिमेय होगा, और पाई का मान जो है परिमेय होगा। ठीक है सर, ये पाई जो है अपरिमेय आ जाएगा, ठीक है, अपरिमेय। और आपका ये बड़ा वाला जी, ये छोटा वाला जी, ये सब क्या होगा दोस्तों, इसका पूरा करेक्ट मान जब नहीं रहेगा, जिसका करेक्ट मान पूरा एकदम सीमित नहीं रहता है, पॉइंट में डॉट 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 जाते रहता है, तो वो सब क्या हो जाएगा मेरा, वो सब हो जाएगा मेरा अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो ये आपका क्या है दोस्तों, ये जी है, स्मॉल जी, ये कैपिटल जी। तो कैपिटल जी भी उसका अगर मान दिया रहेगा तो वो आपका परिमेय होगा, और ये सोचे कैपिटल सिंबल दिया रहेगा और ये इस प्रकार से दिया रहेगा, तो ये सब आपका क्या होगा दोस्तों, ये सब होगा आपका अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब एक और देखते हैं चीज दोस्तों, जैसे आपको कहेंगे √3 प्लस √2 दोस्तों, ठीक है, √2। ये देखिए दोस्तों, इसका जब मान निकलेगा ही नहीं तो हम लोग जोड़ पाएंगे नहीं, तो ये भी आपका क्या होगा दोस्तों, ये भी आपका अपरिमेय होगा। ठीक है, और देखते हैं दोस्तों इसका कुछ एग्जाम्पल लेके चलिए। तो यहाँ पे लिखते हैं √3 और गुना √3 दोस्तों। तो देखिए ये √3, तो देखिए ये दोनों जब गुना कीजिएगा तो दोनों सेम है दोस्तों, तो ये इसके करनी में ना कुछ है तो 2 रहता है दोस्तों, तो दो को पुर गया एक जैसा, तो एक बाहर चल जाएगा दोस्तों, यानी कि इसका वर्गमूल क्या होगा दोस्तों, 3 आ जाएगा, यानी कि ये आपका परिमेय हो गया, ये अपरिमेय नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, ये आपका अपरिमेय नहीं होगा दोस्तों, वो क्या है, परिमेय हो गया। ठीक है, इस प्रकार आप लोग करके चेक कर लीजिएगा, जैसा एग्जाम्पल बताया है वैसा देख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, हाँ तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। ठीक है, और उसके बाद देखते हैं अवास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या, इसी को कहते हैं दोस्तों इंग्लिश में इमेजिनरी नंबर या नॉन रियल नंबर। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले देखते हैं वास्तविक संख्या कहते किसे है, इसे देखते हैं दोस्तों। तो ठीक है, तो हम बता दें कि हम लोग जितना भी नंबर को यूज करते हैं कैलकुलेशन के अंदर, वो सारा नंबर क्या होगा दोस्तों, वो सारा नंबर जो होगा मेरा रियल नंबर होगा दोस्तों। तो आप देखे होंगे √3 का यूज करते हैं हम लोग मैथ के अंदर। ठीक है, इस प्रकार √2 का भी करते हैं, √2 का भी करते हैं दोस्तों, और आप √5 का भी करते हैं, चाहे आप √25 का भी, चाहे 5 का या -1 का, ये सब कैलकुलेशन के अंदर हम लोग यूज करते हैं दोस्तों। तो 0.5 भी, ये भी आपका रियल नंबर होगा। ये 0.9 इसके पावर मेरे 0.01 इसके पावर में मेरे रिंग दे दी। ये सब दोस्तों क्या होगा, ये सब आपका रियल नंबर होगा दोस्तों। रियल नंबर के अंतर्गत अभी बताते हैं दोस्तों कि एग्जाम्पल और कुछ दूसरा लेते हैं, इसको पहले मिटाते हैं। चलिए, तो रियल नंबर और क्या हो सकता है दोस्तों, ये संख्या रेखा बनाते हैं। पहले संख्या रेखा देखिए, ये संख्या रेखा बनाते दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे 0
इधर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा दोस्तों। इस प्रकार से इधर अनंत तक होगा, इधर -1, -2, -3 दोस्तों, इस प्रकार -4। इधर भी क्या होगा दोस्तों, अनंत तक होगा, ठीक है। इधर भी क्या होगा दोस्तों, अनंत तक होगा, ठीक। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग लिखते हैं, अगर यहाँ पे हम लोग लिखते हैं -5, तो -5 देखिए इसमें आएगा कि नहीं दोस्तों, आएगा। इस संख्या रेखा पर इस प्रकार बढ़ते जाएगा, इसका कभी अंत होगा, नहीं होगा दोस्तों। तो ये भी बात हम कह सकते हैं कि संख्या रेखा पर जिस नंबर को दर्शाया जा सकता है उसे हम लोग कहेंगे क्या, उसी ही हम लोग कहेंगे वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। तो रियल नंबर जो भी आप यूज करते हैं मैथ के अंदर, चाहे दुनिया के कोई भी नंबर हो, वो आपका रियल नंबर होगा, जिसका हम लोग कैलकुलेशन में यूज करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या दोस्तों यानी कि नॉन रियल नंबर, या फिर इसी को कह सकते हैं इमेजिनरी नंबर दोस्तों, इसी को कह सकते हैं हम लोग इमेजिनरी नंबर। चलिए, तो ये वास्तविक संख्या हो गया दोस्तों। तो अवास्तविक संख्या किसे कहेंगे उसे देखते हैं दोस्तों, या काल्पनिक संख्या। तो देखिए दोस्तों, हम बता दें कि रूट के अंदर अगर -3 रहे, रूट के अंदर -3 रहे, रूट के अंदर -2 रहे, यानी रूट के अंदर कभी भी माइनस नंबर हो ही नहीं सकता दोस्तों। तो ये रूट के अंदर ये -2 आ गया, तो ये ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है दोस्तों। तो ये सिर्फ हम लोग कल्पना कर सकते हैं कि ये -2 है, बाकी हो नहीं सकता है। हम लोग सिर्फ सोच सकते हैं, बाकी होता नहीं है दोस्तों। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है काल्पनिक संख्या, जिसकी हम लोग कल्पना खाली सोच सकते हैं। इंग्लिश में इमेजिनरी नंबर, मतलब उसके बारे में हम लोग सोच सकते हैं दोस्तों। तो ये सब आपके जो भी माइनस में है रूट के अंदर, वो सब आपका क्या होगा दोस्तों, वो सब आपका होगा क्या, तो अवास्तविक संख्या। इसी चीज को आप ऐसे भी लिखा रहता है दोस्तों 3i। 3i का मतलब क्या हुआ दोस्तों, i का मतलब होता है इयोटा। i का मतलब क्या होता है दोस्तों, इयोटा, ठीक है। इसका बताते हैं क्या है। देखिए जैसे कि हम लिख देंगे -9, ठीक है। रूट के अंदर क्या लिख दिए दोस्तों, -9 लिख दिए। तो देखिए ये क्या है दोस्तों, 9 है, तो 9 के वर्गमूल तो आपका क्या होगा, 9 को आप लिख सकते हैं 9 गुने -1, ठीक है। तो ऐसे लगा दिए, तो फिर 9 1 को गुना करेंगे क्या होगा, -9 हो जाएगा। तो 9 का वर्गमूल तो 3 आ जाएगा दोस्तों, पर रूट के अंदर 1 का वर्गमूल नहीं निकलेगा दोस्तों, -1 रह जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, ये आपका क्या होगा दोस्तों, इसी को -1 को इयोटा कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है, इयोटा कहा जाता है दोस्तों। ये समझ गए होंगे। तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। हाँ तो दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं मिश्रित नंबर यानी इसी को मिश्रित संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए, तो इसे जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर यानी मिश्रित संख्या कहते किसे हैं। तो देखिए, अभी हम लोग रियल नंबर देखे थे, यानी, और अभी एक रियल नंबर हम लोग देखे थे और देखे थे इमेजिनरी नंबर। तो यही आपका ये हो गया इमेजिनरी नंबर और ये हो गया आपका रियल नंबर। ये दोनों जब ऐसे रहे, ऐसे जोड़ या घटाव या गुना या भाग के रूप में रहे, एक आपका वास्तविक हो एक काल्पनिक हो, तो उसे ही हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। एग्जाम्पल देखिए, जैसे √25 और प्लस रूट माइनस √7, ये भी आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा दोस्तों, ठीक है। नंबर √25 और प्लस रूट माइनस रूट के अंदर 7। तो ये देखिए, ये आपका क्या है, ये काल्पनिक संख्या है, ये आपका क्या है, ये आपका वास्तविक संख्या है, ठीक है, यानी रियल नंबर और ये नॉन रियल नंबर, ठीक है। तो ये दोनों जब मिक्स हो गया तो इसी को कहेंगे मिश्रित संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ तो दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं जुड़वा आभास संख्या किसे कहते हैं,
यानी ट्विन प्राइम नंबर किसे कहते हैं। चलिए तो हम लोग पहले जानते हैं कि जुड़वा अभाज्य संख्या किसे कहेंगे। तो सबसे पहले आप अभाज्य संख्या तो जानते हैं, इससे पहले ही बता चुके हैं कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, यानी कि ऐसा दो नंबर जिसका अंतर 2 का हो। अंतर कितना का हो दोस्तों? 2 का हो। अंतर 2 का हो वही मेरा क्या होगा? वही अंतर 2 का हो और दोनों क्या होना चाहिए दोस्तों? वो अभाज्य होना चाहिए। ठीक है, वही मेरा क्या होगा? जुड़वा अभाज्य संख्या होगा। एग्जाम्पल में आप लीजिए, एग्जाम्पल आपका होगा दोस्तों 17 और 19। देखिए ये दोनों क्या है दोस्तों? ये दोनों अभाज्य संख्या है, और तो इसी जब दोनों ये अभाज्य संख्या है तो इसी को कहेंगे हम लोग, ये दोनों को कहेंगे हम लोग जुड़वा अभाज्य संख्या। ठीक है, जुड़वा अभाज्य संख्या। और आप क्या लीजिएगा दोस्तों? आप ले लीजिए 11 और 13 दोस्तों। देखिए 11 और 13 दोनों क्या है दोस्तों? दोनों क्या है दोस्तों? दोनों है अभाज्य संख्या, और ये दोनों के बीच का अंतर कितना है? 2 है। इसमें भी देखिए दोनों का अंतर क्या है? 2 है। ये दोनों भी अभाज्य संख्या होना चाहिए, और ये दोनों का बीच का अंतर 2 होना चाहिए। उसी को कहेंगे दोस्तों जुड़वा अभाज्य संख्या। ठीक है। हाँ तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं कि पूर्णांक संख्या और भिन्न संख्या, इसके बारे में देखते हैं, यानी फ्रैक्शन, और इसको कहेंगे पूर्णांक संख्या को कहेंगे इंटीजर नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले हम पूर्णांक संख्या कहते हैं किसे, उसे देखते हैं दोस्तों। जो पूरा हो उसे पूर्णांक कहेंगे। जैसे -1 ये पूरा है, दशमलव में नहीं होना चाहिए दोस्तों। -1 पूरा है और आपका 2 पूरा है। इस प्रकार से जैसे -9 लिख दिए, मान लीजिए कि आप 120 लिख दिए, चाहे आप ये पूरा नंबर है ना, ये दशमलव में नहीं ना, तो पूरा जब नंबर रहेगा वही उसी को कहेंगे हम लोग पूर्णांक संख्या, या माइनस में रहे या प्लस में रहे। ठीक है दोस्तों, तो 0 भी आपका क्या होगा दोस्तों? पूर्णांक होगा, क्योंकि ये पूरा है। ठीक है, और हम लोग देखते हैं हम भिन्न संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, तो भिन्न संख्या उसे कहेंगे जो बट्टा के रूप में हो, यानी कि इस प्रकार हो। तो इस प्रकार हो उसे कहेंगे भिन्न संख्या। ये नहीं कह सकते हैं कि 5/1 ये भिन्न होगा दोस्तों, ये भिन्न नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, ये क्योंकि 5 से भाग देंगे तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये भिन्न नहीं होगा दोस्तों। भिन्न कौन होगा? जो इस प्रकार लिखा रहेगा, जिसे 7/15 ये क्या होगा दोस्तों? भिन्न होगा। 7/15 क्या होगा? भिन्न होगा। 9/32 आपका क्या होगा दोस्तों? ये भिन्न होगा। इस प्रकार से ये भिन्न हो गया, ये पूर्णांक हो गया। ठीक है दोस्तों, समझ गए? तो वैसा दो संख्या जिसका मौसा 1 हो। ठीक है, वैसा दो संख्या जिसका मौसा 1 हो। एग्जाम्पल में आपको बताते हैं कि क्या हो सकता है। ठीक है, जैसे कि हम 11 और 13 ले लिए। ठीक है, ये आपस में क्या है दोस्तों? को प्राइम नंबर, यानी सअभाज्य संख्या है दोस्तों। क्योंकि 11 और 13 का यदि आप मौसा निकालिएगा तो दोस्तों इसका मौसा क्या आएगा? HCF क्या आएगा दोस्तों? HCF क्या आएगा दोस्तों? 1 आएगा। ठीक है, और 5 और हम ले लिए 5 और 13, इसका मौसा निकालिएगा तो क्या आएगा दोस्तों? इसका भी HCF क्या आएगा दोस्तों? 1 आएगा आपका। तो आप कह सकते हैं सअभाज्य संख्या उसे कहेंगे वैसा दो संख्या जिसका मौसा 1 हो। ठीक है, वैसा दो संख्या जिसका मौसा 1 हो उसे सअभाज्य संख्या कहेंगे दोस्तों। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं परिपूर्ण संख्या। परिपूर्ण संख्या किसे कहते हैं? ठीक है, तो देखिए परिपूर्ण संख्या किसे कहते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? परफेक्ट नंबर दोस्तों। परफेक्ट नंबर वैसा नंबर होता है दोस्तों, वैसा नंबर होता है जिसका फैक्टर इस संख्या के फैक्टर का दुगुना हो जाए। जैसे में एग्जाम्पल में आपको बता दें कि परिपूर्ण संख्या आपका 6 होगा। देखिए इसका फैक्टर यदि निकालिएगा दोस्तों, फैक्टर निकाल के और जोड़िएगा तो इसका 6 का दुगुना 12 हो जाएगा दोस्तों। चलिए इसको जोड़ते हैं। तो इसका पहले फैक्टर क्या होगा? 1 होगा। इसका फैक्टर क्या होगा? 2 होगा। इसका फैक्टर 3 होगा। इसका फैक्टर और क्या होगा? 6 होगा। चलिए अब इस सबको जोड़िए तो ये होगा 2 1 3 3 3 6 6 6 12। देखिए दोस्तों 12 हो गया, यानी इस नंबर से दुगुना हो गया।
तो ये आपका परिपूर्ण संख्या है, परिपूर्ण यानी परफेक्ट नंबर है। ठीक है, अब दूसरा इसका एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों। एक 28 है, एक 28 है दोस्तों, ये भी परिपूर्ण संख्या है। जब इसका फैक्टर निकाल के जोड़ेंगे तो सब जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका जुड़ के 56 हो गया। 28 के दुगुना क्या हो जाएगा, 56 आ जाएगा। इसका फैक्टर करके देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, इस प्रकार आपका एक है 496 दोस्तों, ये है आपका एक 496। ठीक है, और इससे आगे क्या बनता है दोस्तों, तो एक 81 होगा, सॉरी 81 और 28, ये भी क्या है दोस्तों, ये भी परिपूर्ण संख्या है। ठीक है, और आपका दोस्तों एक और है परिपूर्ण संख्या 33, 55। ठीक है, और 0, 33, 55, 0, 336 दोस्तों, 336 ये परिपूर्ण संख्या है। अभी तक मेरे हिसाब से इतना ही परिपूर्ण संख्या खोजा गया है दोस्तों। ठीक है, ये पूरा एक ही नंबर है, इसको नहीं कहिएगा कि मतलब ये जैसे 6 है वैसे ये 28 है, वैसे 496 है, ऐसे ही यहाँ पे क्या है दोस्तों, ये क्या है 496 के बाद 8128 है, और यहाँ पे क्या है 33, 55, 0, 336। इसको पढ़िएगा तो क्या होगा दोस्तों, 21, 11,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी कि 3,35,00,000 और 50,336। ये जो संख्या है आपका परिपूर्ण संख्या है दोस्तों। ये भी परिपूर्ण है, ये भी परिपूर्ण है, ये भी परिपूर्ण है, और इसके बीच में कहीं और नहीं मिलने वाला है परिपूर्ण संख्या। ये बड़ी मुश्किल से ढूंढा है लोगों ने। ठीक है, तो ये आपका परिपूर्ण संख्या है, इसको याद रखिएगा या कॉपी में आप नोट कर लीजिए, बाद में याद कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं दोस्तों, परिपूर्ण संख्या हो गया, तो अब हम लोग देखते हैं शांत दशमलव। ठीक है, शांत दशमलव और अशांत दशमलव। ठीक है, शांत दशमलव, अशांत दशमलव। तो सबसे पहले शांत दशमलव किसे कहेंगे दोस्तों, जो शांत होगा, जिसका वैल्यू शांत होगा उसको शांत दशमलव कहेंगे। जैसे 0.0, 0.12, 2.1, 0.12, ये सब देखिए, ये कहीं जाके क्या हुआ, रुक गया दोस्तों, ये आपका शांत दशमलव होगा। अब लिख दिए 1.10, ये देखिए, ये भी यहाँ पे रुक गया, कहीं पे जाके रुक गया, तो ये हो गया आपका शांत। ठीक है, और एग्जाम्पल में लेते हैं दोस्तों, ये यहाँ पे पॉइंट दे दिए, और 1, 2, 3 यहाँ देखिए दोस्तों, फिर जाके कहीं रुक गया, तो ये भी आपका क्या हो दोस्तों, शांत हो गया। पर अशांत दशमलव में देखिए दोस्तों क्या होता है, ये इसको शांत दशमलव को क्या कहते हैं, टर्मिनेट डेसिमल, शांत दशमलव। ठीक है, शांत दशमलव। अब ये देखिए अशांत दशमलव के बारे में अब हम लोग देखते हैं, नॉन टर्मिनेटेड डेसिमल। चलिए, नॉन टर्मिनेटेड मतलब वह रुकेगा नहीं। ठीक है, वो रुकेगा नहीं। जैसे कि हम 0.1 पर रेकरिंग दे दिए, तो इसका मतलब एक कितना बार बहुत अनंत तक आएगा, ये रुकेगा नहीं, तो ये आपका क्या होगा दोस्तों, ये होगा आपका अशांत दशमलव। और ले लेते हैं अशांत दशमलव का। चलिए देखिए, अशांत दशमलव में आपका 0.1224 करते हुए, मतलब इससे आगे डॉट करके छोड़ दिया गया है, तो इसका मतलब है कि इससे आगे हमको पता नहीं है, इससे बहुत सारा नंबर हो सकता है दशमलव के बाद, तो ये भी आपका क्या होगा, अशांत दशमलव होगा दोस्तों। इसमें देखिए, इसमें रुक गया था, डॉट नहीं था, और इसमें क्या है दोस्तों, डॉट है। इस वजह से ये आपका क्या होगा दोस्तों, ये आपका होगा अशांत दशमलव, और ये होगा शांत दशमलव। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे शांत दशमलव किसे कहेंगे और अशांत दशमलव किसे कहेंगे। चलिए, तो शांत दशमलव का 1-2 और एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों। शांत दशमलव का 1-2 और एग्जाम्पल करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे शांत दशमलव को तो हो चुका था ना दोस्तों। चलिए, शांत दशमलव का लेकर बता देते हैं। जैसे ये हुआ, और देखिए ये पॉइंट के बाद किसी निश्चित बिंदु तक जाके रुक गया। ठीक है, तो ये आपका शांत हो गया। और एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों,
ये देखिए, ये पॉइंट के बाद किसी निश्चित बिंदु तक जाके ये रुक गया, ठीक है, किसी निश्चित बिंदु तक जाके रुक गया तो ये आपका क्या होगा, शांत होगा, ये भी शांत होगा। बाकी अशांत में अब एक दो और एग्जाम्पल करते हैं दोस्तों, एग्जाम्पल। तो ये देखिए 0.1 2 3, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3। तो देखिए जब ऐसा रहता है नंबर तो इसके ऊपर रेकरिंग लगा दिया जाता है, यही नंबर बार बार दोहराता है, जैसे 1 2 3 था, फिर 1 2 3 लिखे थे। तो तीन गो चीज कंटिन्यू आ रहा है ना पॉइंट के बाद, तो इसी को हम लोग ऐसे रेकरिंग लगा के, और बाकी नंबर नहीं रहता है। तो ये देखिए, ये ऐसे 1 2 3 1 2 3 कभी अंत नहीं होता, तो ये आपका अशांत हो जाएगा, कभी रुकेगा ही नहीं तो अशांत हो जाएगा। तो इसी प्रकार आप एक दो और उदाहरण कर लीजिए, जैसे कि आपका 10 मान लीजिए 1 0 1 1 1, इस पे अब देखिए ये एक एक आने लगा तो कंटिन्यू हो जाएगा, जब एक एक आने लगा तो ये कंटिन्यू हो जाएगा, तो इस पे रेकरिंग हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा रेकरिंग। तो इसको भी कह सकते हैं आप कौन, अशांत दशमलव, ठीक है। अब लास्ट देखते हैं हम लोग, लास्ट है आपका त्रिभुजाकार संख्या। हाँ तो दोस्तों अब त्रिभुजाकार संख्या देखते हैं कि त्रिभुजाकार संख्या किसे कहते हैं, यानी ट्रेंगुलर नंबर किसे कहते हैं, ठीक है, ट्रेंगुलर। चलिए तो आप पहला ट्रेंगुलर नंबर यानी कि त्रिभुजाकार संख्या आपका क्या हो जाएगा, 0। फिर 0 में पहले 0 जोड़िए, क्या होगा दोस्तों 0, फिर 0 में आप हाँ 0 में यहाँ पे 0 आया तो 0 में फिर क्या जोड़िएगा, 1 जोड़िएगा, तो क्या होगा दोस्तों 1 होगा। फिर यहाँ पे 1 आया तो यहाँ 1 लिखिएगा दोस्तों, और फिर प्लस यहाँ 1 था तो 1 बढ़ा के 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा। और फिर देखिए यहाँ 3 आया तो यहाँ 3 लिखिएगा दोस्तों, और फिर इससे 1 बढ़ा के क्या होगा दोस्तों 3, तो 3 3 क्या होगा दोस्तों 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 6 है तो यहाँ 6 लिखिएगा, और इससे 1 बढ़ा के क्या होगा दोस्तों 4, यानी कि क्या होगा 10 हो जाएगा। फिर आगे हम लोग लिखेंगे ये 10, और इससे 1 बढ़ा के 5, यानी कि कितना होगा दोस्तों 15 हो जाएगा, ठीक है। फिर इस प्रकार से यहाँ 15 है, तो फिर आगे हम लोग 1 बढ़ाएंगे यानी कि 6, यानी कि 21 हो जाएगा। तो आप इस चीज को ऐसे, तो दोस्तों इसको इस प्रकार से भी हम लोग कर सकते हैं। पहले क्या होगा 0, फिर 0 के बाद क्या होगा दोस्तों 1, और देखिए 0 में 1 जोड़े तो 1 हुआ, फिर 1 जोड़े तो अब क्या जोड़ेंगे दोस्तों, 1 के बाद क्या 2 जोड़ाएगा, तो 2 में 1 जोड़ाएगा तो क्या होगा 3 होगा। अब देखिए 1 जोड़े 2 जोड़े तो 2 में फिर तो 3 हुआ। अब 3 में क्या जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा 6 होगा। फिर 6 में क्या जोड़ेंगे दोस्तों, तो ये अभी 3 जोड़े थे तो अब क्या जोड़ेंगे 4 जोड़ेंगे, तो 6 4 क्या होगा 10। फिर 10, अब देखिए यहाँ पे 4 जोड़े, अब क्या जोड़ेंगे दोस्तों 5, तो 10 5 की 15। फिर आप 5 जोड़े तो अब क्या जोड़ेंगे दोस्तों 6 जोड़ेंगे, 15 6 21। फिर 21 में कितना जोड़ेंगे दोस्तों 21, अब 6 जोड़े थे तो 7 जोड़ेंगे तो 21 28। इस प्रकार डॉट डॉट आप करते चले जाइएगा। ये नंबर सिस्टम का आपका तीसरा वीडियो था, और अब अगले दिन इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे, ठीक है। आप लोग इसको पूरा अच्छा तरीका से 1 से 2 बार जरूर वीडियो को देखिएगा, और चीजों को बेहतर तरीके से समझिएगा, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।